एवरीवन, वेलकम बैक टू अचीवर्स स्टेशन। सो कुछ कल कंपनीज एक्ट की एक वीडियो बनाई थी जिसमें मेजर मेजर टॉपिक्स हमने वहाँ कवर किए थे, बट कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, वो उसमें कवर नहीं हुए थे। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दैम। सिर्फ 4 पेज की PDF है, फटाफट से सारा हो जाएगा, है ना। तो जल्दी स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है प्रिविलेजेस ऑफ प्राइवेट कंपनी ओवर पब्लिक कंपनी। इसका मतलब है कि प्राइवेट कंपनी को ऐसी कौन सी छूटें दी गई हैं या प्राइवेट कंपनी के पास ऐसी कौन सी एडवांटेजेस हैं जो पब्लिक कंपनी के पास नहीं है। ठीक, तो सबसे पहला तो है, जैसे कि हमने कल पढ़ा था, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स की अगर बात करें तो हमारे पास पब्लिक, प्राइवेट और OPC होता है। पब्लिक में हमें मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए, प्राइवेट में मिनिमम 2 चाहिए और OPC में 1 मेंबर चाहिए। ठीक, तो यही एक प्रिविलेज है कि भाई प्राइवेट कंपनी में 2 इंसान हो जाए ना तब भी वो एक कंपनी बना सकते हैं, लेकिन पब्लिक कंपनी बनाने के लिए कम से कम 7 इंसान चाहिए, 7 लोग चाहिए। तो नीड लेस, मतलब 2 मेंबर्स दैन पब्लिक कंपनी जिसमें 7 मेंबर्स चाहिए। ठीक है, अब सेकेंड थिंग, जो प्राइवेट कंपनी है वो पब्लिक को अपने शेयर्स इशू नहीं करती है। पब्लिक को अपने शेयर्स इशू नहीं करती है, बल्कि वो प्राइवेट प्लेसमेंट करती है, मतलब अपने रिलेटिव्स, अपने नोन या प्राइवेटली जो है वो शेयर्स को इशू कर देती है, बेच देती है और फंड्स को कलेक्ट कर लेती है। तो जब उसे पब्लिक को शेयर ही इशू नहीं करने तो उसे प्रॉस्पेक्टस इशू करने की भी ज़रूरत नहीं होती। तो नो नीड टू इशू प्रॉस्पेक्टस। ठीक है, अलॉटमेंट विदाउट मिनिमम सब्सक्रिप्शन। जब हम पब्लिक कंपनी की बात करते हैं तो हमने कल एक चीज़ पढ़ी थी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, है ना। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होती है? जो कंपनी ने इशू की है इशूड कैपिटल, उसका वो पार्ट जो जनता खरीदने को रेडी है उसको हम बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो इसकी लिमिट है 90%। अगर कंपनी ने 1000 शेयर इशू किए हैं तो एटलीस्ट 900 के लिए जनता रेडी होनी चाहिए, 900 के लिए एप्लीकेशंस मिल जानी चाहिए। इसको हम बोलते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो ये पब्लिक कंपनी में ज़रूरी है, प्राइवेट कंपनी में नहीं है। प्राइवेट कंपनी बिना मिनिमम सब्सक्रिप्शन के भी अपने शेयर्स को अलॉट कर सकती है। तो 3 पॉइंट हो गए, लेस मेंबर्स चाहिए, ठीक है, प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं करने पड़ते और मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं, देखो बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, लेकिन वो सारे मिलकर मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो हो सकता है 200 भी हो। हमने कल पढ़ा था मैक्सिमम लिमिट 200 होती है ना। प्राइवेट कंपनी में, पब्लिक कंपनी में और ज़्यादा होती है, अनलिमिटेड है। ठीक, तो वो सारे मिलकर नहीं कर सकते। तो शेयर होल्डर्स जो हैं वो कुछ लोगों को अलॉट करते हैं, जो कि मैक्सिमम 15 हो सकते हैं, जिनको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं। ये मैनेजमेंट चलाते हैं। ठीक, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 होते हैं, लेकिन पब्लिक कंपनी में एटलीस्ट 3 होने चाहिए और मैक्सिमम दोनों के लिए ही 15 है। ठीक, नेक्स्ट, स्टार्ट वर्किंग आफ्टर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब कंपनी बनती है तो कंपनीज रजिस्ट्रार के पास में उसका रजिस्ट्रेशन होता है। कंपनी रजिस्ट्रार रजिस्ट्रेशन करके सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देता है। अगर वो एक प्राइवेट कंपनी है तो वो इस सर्टिफिकेट के बाद अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, लेकिन अगर वो एक पब्लिक कंपनी है तो उसे सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट का भी वेट करना पड़ेगा। तो प्राइवेट कंपनी के पास क्या प्रिविलेज है कि वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद ही अपना बिजनेस शुरू कर सकती है, उसको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट की ज़रूरत नहीं है। ठीक, और नेक्स्ट, नॉट रिक्वायर्ड टू कीप इंडेक्स ऑफ मेंबर्स। जो पब्लिक कंपनी होती है उसे अपने मेंबर्स का इंडेक्स रखना पड़ता है, सारी डिटेल रखनी पड़ती है, जो कि प्राइवेट कंपनी में ज़रूरी नहीं है। तो क्या क्या प्रिविलेज हो गई? कम मेंबर्स चाहिए बनाने के लिए, प्रॉस्पेक्टस भी इशू नहीं करने पड़ते, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 डायरेक्टर्स से काम हो जाएगा, 3 की ज़रूरत नहीं है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद ही अपना बिजनेस शुरू कर सकती है और मेंबर्स का इंडेक्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। किसी भी पॉइंट में डाउट हो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। ठीक, आगे बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। कंपनी बनती कैसे है? तो बेसिकली कंपनी के बनने की 3 स्टेज होती हैं, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड नीचे है स्टेज 3, अभी देख लेंगे। सबसे पहले प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन एंड कैपिटल कलेक्शन। क्या कैपिटल सब्सक्रिप्शन हम 3rd स्टेज में बात करते हैं।
सबसे पहले जिसके दिमाग में आइडिया आया कंपनी बनाने का और उसने कंपनी फॉर्म करवाने में हेल्प की, तो वो इंसान कहलाता है प्रमोटर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, प्रमोटर, ठीक है। और प्रमोटर ने जब कंपनी बनवा ली, तो जब रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो हमने कल पढ़ा था कि MOA होता है, एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसमें नीचे साइन होते हैं। तो जिसने भी इस पर साइन कर दिए वो बन जाता है सब्सक्राइबर। हो सकता है सारे प्रमोटर सब्सक्राइबर बन जाएं, हो सकता है कुछ प्रमोटर्स बस अपना पैसा लें प्रमोशन का और चले जाएं, ठीक है। तो प्रमोटर्स एंड सब्सक्राइबर्स, जिनको मेंबर्स भी बोलते हैं, ठीक है, ये अलग अलग होते हैं, ठीक। तो पहली स्टेज है प्रमोशन। प्रमोशन में क्या करते हैं, सबसे पहले बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना है कि हमें बिजनेस करना किस में है, ठीक है। उसमें हम फिजिबल स्टडी करते हैं, रिलेटेड नेम का अप्रूवल निकलवाते हैं कि भाई नेम हम ये रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, और MOA पे सिग्नेचर्स होते हैं सब्सक्राइबर्स के। तो प्रमोशन स्टेज में बेसिकली कंपनी के फॉर्मेशन की बात होती है, फॉर्मेशन की प्रिपरेशन होती है, प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मेशन, ठीक। सेकंड आता है इनकॉर्पोरेशन। अब हम फॉर्मेशन को प्रैक्टिकल फॉर्म में लेके जाते हैं कि अब हमें फॉर्म करवाना ही है, तो हम डॉक्यूमेंट रेडी करते हैं जो कि 2 होते हैं, MOA और AOA, ठीक है। पेमेंट ऑफ फीस, जो रजिस्ट्रार जो फीस मांगेगा, रजिस्ट्रार वो देनी पड़ेगी। और रजिस्ट्रार रजिस्ट्रेशन फ़ीस लेने के बाद, डॉक्यूमेंट देखने के बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देता है, COI, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और जैसा कि हमने बात की कि अगर प्राइवेट कंपनी है तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, लेकिन अगर पब्लिक कंपनी है तो उसे सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट का वेट करना पड़ेगा, COC का वेट करना पड़ेगा। प्राइवेट कंपनी कैन स्टार्ट its business after getting COI, but public company have to wait, क्योंकि उसे COI प्लस COC दोनों मिलने के बाद ही बिजनेस स्टार्ट कर सकती है वो, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी के लिए 2 ही स्टेजेस हैं, प्रमोशन एंड इनकॉर्पोरेशन। पब्लिक कंपनी के लिए 3rd स्टेज आता है, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन एंड कैपिटल सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो अब कैपिटल सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं। आपको पता हो कि हमारे इंडिया में स्टॉक मार्केट जो है वो सेबी जो से कंट्रोल करता है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो जब पब्लिक कंपनी को COI मिल जाएगा तो वो जाएंगे सेबी के पास और उसे बोलेंगे कि सर हमें ना अपने शेयर्स इशू करने हैं, तो आप हमको परमिशन दे दो, ये हमारे प्रॉस्पेक्टस हैं, हम इतने रुपए का शेयर बनाएंगे, इतने में बेचेंगे और ऐसे ऐसे कॉल्स करेंगे, ठीक है। अप्रूवल मिल गया, फिर हम प्रॉस्पेक्टस इशू करेंगे। जैसे आप कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज का आपको प्रॉस्पेक्टर मिलता है कि देखो हमारे कॉलेज में ऐसे ऐसे होता है, ठीक है, तो आप एडमिशन लो, आपको ये एडवांटेज है। तो प्रॉस्पेक्टस इशू किए जाते हैं। फिर अपॉइंट किए जाते हैं बैंकर्स, ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स, और मिनिमम सब्सक्रिप्शन आने के बाद एप्लीकेशन मिलती है हमको, ठीक है, और शेयर्स को अलॉट कर दिया जाता है। मतलब जिन लोगों ने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दी है उनको शेयर अलॉट कर दिए जाते हैं। तो क्या था, सबसे पहले सेबी का अप्रूवल, फिर हमने प्रॉस्पेक्टस जारी किए, फिर हमने एजेंट्स को अपॉइंट किया, मिनिमम हमारे पास एप्लीकेशंस आई, मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ गया, फिर हम शेयर्स अलॉट कर देंगे। शेयर्स अलॉट करने के बाद हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं इफ़ वी आर अ पब्लिक कंपनी, ठीक। तो कंपनी के बनने की 3 स्टेज थी, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन। अगर प्राइवेट कंपनी है तो इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, लेकिन पब्लिक कंपनी है तो उससे पहले सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट मिलेगा, उसके बाद वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे चाहिए, तो वो पैसों का अरेंजमेंट करने के लिए 3rd स्टेज को यूज़ करती है, कैपिटल सब्सक्रिप्शन, जिसमें वो पब्लिक को प्रॉस्पेक्टस इशू कर कर अपने शेयर्स बेचती है। पैसा आ जाएगा, फिर वो बिज़नेस स्टार्ट कर सकती है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो प्रिविलेजेस एंड फॉर्मेशन ऑफ कंपनी इज़ डन। अब जो 2 मेन डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। 2 मेन डॉक्यूमेंट होते हैं, MOA और AOA, ठीक। उसके अलावा प्रपोज डायरेक्टर, कंसेंट ऑफ प्रपोज डायरेक्टर्स, एग्रीमेंट होते हैं, स्टैच्यूटरी डिक्लेरेशन होती है, ये सब अदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो जो MOA है उसमें 6 क्लॉज होते हैं, कल भी हमने बात की थी। नेम क्लॉज, जिसमें कंपनी का नेम लिखा होता है, ये अप्रूव करवाना पड़ता है, वो हमने पढ़ा।
ऑब्जेक्ट क्लॉज, किस ऑब्जेक्ट से कंपनी काम कर रही है। लायबिलिटी क्लॉज, कैसी लायबिलिटी होगी, लिमिटेड होगी या अनलिमिटेड होगी, और लिमिटेड भी होगी तो लिमिटेड बाय शेयर्स होगी या लिमिटेड बाय गारंटी होगी। कैपिटल क्लॉज, कितनी कैपिटल लगेगी मैक्सिमम। एसोसिएशन क्लॉज एंड रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज यहाँ ऊपर आना चाहिए सेकंड नंबर पर, देखो 2 नंबर ही लिखा है, भूल गई थी मैं, कोई बात नहीं। सबसे पहले नेम क्लॉज, फिर रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज एंड एसोसिएशन क्लॉज, जिसमें डिक्लेरेशन होती है कि आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द अबव इन्फॉर्मेशन आर करेक्ट वगैरह 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 वगैरह, जिसमें सारे सब्सक्राइबर्स के साइन होते हैं। ठीक है। और एओए क्या होता है। एओए बेसिकली इंटरनल मैनेजमेंट के रेगुलेशंस होते हैं। ठीक, ओके। जो प्रपोज डायरेक्टर्स हैं उनका कंसेंट फॉर्म भरा जाता है, एग्रीमेंट्स बताए जाते हैं कौन कौन से एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, और डिक्लेरेशन होती है, लीगल डिक्लेरेशन, ये अदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं कंपनी के। ओके, अब कुछ फॉर्मेट है, जैसे फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो एमओए की कुछ फिक्स फॉर्मेट है, एओए की कुछ फिक्स फॉर्मेट है। 5 तरह की कंपनीज होती हैं, है ना, लायबिलिटी के हिसाब से। तो 5 ये, इसके आगे के 5 ये, मतलब ABCDE यहाँ, FGHIJ यहाँ। ठीक, तो ये आप देख लो, जो ए है वो लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी के लिए होता है, और इसमें भी पहला लिमिटेड बाय शेयर्स ही है। ठीक है। इसमें दूसरा है लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। लेकिन इसमें पहला कौन सा है, लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल, लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल। इसमें तीसरा है लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल, एंड एच है लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। देखो इसका याद हो जाएगा ना, तो इसका आप अपने आप याद हो जाएगा। ABC, ए कौन सा है, लिमिटेड बाय शेयर्स। ठीक है। बी और सी दोनों ही लिमिटेड बाय गारंटी हैं, लेकिन पहले नॉट फिर हैविंग शेयर कैपिटल, और इसमें उल्टा है, पहले हैविंग शेयर कैपिटल एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। उसके बाद ये दोनों अनलिमिटेड है, इसमें भी दोनों अनलिमिटेड है, लेकिन इसमें पहले नॉट है, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल एंड हैविंग शेयर कैपिटल, एंड इसमें हैविंग शेयर कैपिटल नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। तो ये फॉर्मेट्स देख लो, अब काम आ सकते हैं। ठीक, बाकी देयर इज़ नो नीड ऑफ दिस। ओके, ये कंपनीज हमने कल पढ़ ली थी। ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, पब्लिक, प्राइवेट, OPC। पब्लिक में मिनिमम 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड, प्राइवेट में मिनिमम 2, मैक्सिमम 200, और OPC में एक ही मेंबर होता है। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ नेशनलिटी, डोमेस्टिक कंपनी एंड फॉरेन कंपनी। ऑन द बेसिस ऑफ साइज, स्मॉल कंपनी एंड लार्ज कंपनी। स्मॉल वो जिसकी या तो पेड अप कैपिटल 50 लाख तक है, या टर्नओवर 2 करोड़ या उससे कम है। ठीक। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, पब्लिक, प्राइवेट, गवर्नमेंट। अगर आधे से ज़्यादा, मतलब एटलीस्ट 51% का शेयर्स गवर्नमेंट के पास है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या मिक्स हो, तो वो गवर्नमेंट कंपनी। सारे शेयर प्राइवेट हाथों में हो तो प्राइवेट कंपनी, और जिसके शेयर पब्लिक के लिए अवेलेबल हो, पब्लिक कंपनी। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, स्टैचुरी कंपनी, रॉयल कंपनी एंड कॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट। स्टैचुरी के लिए अलग से एक एक्ट बनाया जाता है, जैसे RBI एक्ट है, RBI एक्ट 1934। ठीक है। तो ये स्टैचुरी कंपनी है, इसके लिए अलग से एक्ट बनाया गया है। रॉयल वो जो किंग वगैरह की परमिशन से बनती है, जैसे कि आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ठीक है। और बाकी सारी कंपनीज जो कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड हो रही हैं, वो कंपनीज एक्ट वाली कंपनी है। ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी कल भी पढ़ा था, लिमिटेड, अनलिमिटेड, लिमिटेड बाय शेयर्स एंड लिमिटेड बाय गारंटी। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल ये भी कल पढ़ा था, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी और एसोसिएट कंपनी। सो आई थिंक दिस विल बी इनफ। ठीक है। और आई होप समझ में आ गया होगा। प्लीज़ गिव मी योर फीडबैक एज वेल। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन एंड टेक केयर, हैव अ नाइस डे।